यू आर मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स, आई एम बानी। 3 मई 2024 को उत्तराखंड के सभी सरकारी विद्यालयों में शहीद वीर केसरी चंद के शहीद दिवस के अवसर पर अवकाश घोषित किया गया है। आइए जानते हैं शहीद वीर केसरी चंद कौन थे। माँ भारती की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर केसरी चंद का जन्म उत्तराखंड के देहरादून जनपद में जौनसार बावर क्षेत्र में क्यावा गांव में 1 नवंबर 1920 को हुआ था। जब वीर केसरी चंद 6 वर्ष के थे, उनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया था। हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद वीर केसरी चंद ने इंटरमीडिएट में देहरादून के डीएवी इंटर कॉलेज में दाखिला लिया। 10 अप्रैल 1941 को पढ़ाई बीच में ही छोड़कर वीर केसरी चंद रॉयल इंडियन आर्मी में नायब सूबेदार के पद पर भर्ती हो गए। अमर शहीद वीर केसरी चंद का जन्म, जैसा कि आपको बताया, 1 नवंबर 1920 को जौनसार बावर के क्यावा गांव में पंडित शिवदत्त के घर में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा विकास नगर में हुई और 1938 में डीएवी कॉलेज देहरादून से हाई स्कूल की परीक्षा केसरी चंद ने उत्तीर्ण की। उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई भी इसी विद्यालय से जारी रखी, प्रवेश लिया। केसरी चंद बचपन से निर्भीक और साहसी थे। खेलकूद में इनकी बहुत रुचि थी। प्रतिभाशाली होने की वजह से केसरी चंद अक्सर अपनी टोलियों में नायक रहा करते थे। नेतृत्व का गुण और देश प्रेम की भावना केसरी चंद में बचपन से ही कूट कूट कर भरी हुई थी। गूगल में उपलब्ध जानकारी के अनुसार कुछ एक वेबसाइट बताती हैं कि केसरी चंद इंटरमीडिएट की पढ़ाई अधूरी छोड़कर सेना में भर्ती हो गए और यह भी पता चलता है कि वे इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद 10 अप्रैल 1941 को रॉयल इंडिया आर्मी सर्विस कोर में नायब सूबेदार के पद पर भर्ती हो गए। उन दिनों द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। 29 अक्टूबर 1941 को वीर केसरी चंद को थाईलैंड के नज़दीक मलाया में युद्ध के मोर्चे पर तैनात किया गया। मलाया में अन्य साथियों सहित वीर केसरी चंद को जापान की सेना ने बंदी बना लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नारे "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" से वीर केसरी चंद अत्यधिक प्रभावित थे। वे अपने देश भारत के लिए अपना सर्वोच्च त्याग करना चाहते थे। देश को दुश्मनों से आज़ाद कराना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस ने जापान और जर्मनी में भारतीय बंदी सैनिकों की मदद से इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी। वीर केसरी चंद भी इंडियन नेशनल आर्मी में भर्ती हो गए। वीर केसरी चंद के अदम्य साहस, अद्भुत पराक्रम, जोखिम उठाने की क्षमता, संकल्प शक्ति का ज्वार देखकर आज़ाद हिंद फौज में उन्हें कई जोखिम भरे कार्य सौंपे गए। सभी कार्यों को वीर केसरी चंद ने कुशलतापूर्वक संपादित किया। नेताजी सुभाष चंद्र की सेना इंडियन नेशनल आर्मी ने जब ब्रिटिश भारत को अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए ब्रिटिश भारत पर हमला किया, यानी अंग्रेज़ों की ब्रिटिश भारतीय सेना पर हमला किया, तो अन्य साथियों के साथ 28 जून 1944 को अंग्रेज़ों ने वीर केसरी चंद को बंदी बना लिया। अंग्रेजी सरकार ने उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया। 12 फरवरी 1945 को फांसी की सज़ा सुनाई गई। भारत की आज़ादी के वीर सिपाही शहीद केसरी चंद के रग रग में देश प्रेम का जुनून भरा था। वे अपने देश की आन बान शान के लिए अंग्रेज़ों के आगे झुकने के लिए कदापि तैयार नहीं थे। उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करना स्वीकार किया। ब्रिटिश हुकूमत ने 3 मई 1945 को मात्र 24 वर्ष 6 माह की अल्पायु में वीर केसरी चंद को फांसी दे दी। जिस स्थान पर वीर केसरी चंद को फांसी दी गई, उस स्थान को फांसी घर कहा जाता है। यह स्थान मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज परिसर दिल्ली में स्थित है। वर्ष 2023 में भारत की राजधानी दिल्ली में वीर शहीद केसरी चंद के शहीदी दिवस को मनाए जाने के अवसर पर जौनसार बावर जनजाति कल्याण समिति के चेयरमैन ने कहा कि यह स्थान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे लिए यह पवित्र स्थल सन 2023 तक अज्ञात था। यहाँ पर 3 मई 1945 को वीर केसरी चंद हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे। जिस स्थान पर वीर केसरी चंद को अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ फांसी दी गई थी, वह स्थल ओल्ड दिल्ली जेल नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पर अन्य शहीदों के साथ वीर केसरी चंद के नाम की स्मारक पट्टिका अंकित है। जौनसार बाबर कल्याण समिति के वर्ष 2023 में जो चेयरमैन थे, उनका कहना था कि जिस स्थान पर वीर शहीद केसरी चंद को फांसी दे दी गई, उस स्थान पर शहीद वीर केसरी चंद की एक प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए। वीर केसरी चंद की स्मृति में हर वर्ष देहरादून के चक्राता के रामतल गार्डन में मेला लगता है।
इस मेले में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं और स्थानीय नेता तथा प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस मेले में अवसर मिलने पर अवश्य शामिल होते हैं। वीर केसरी चंद की स्मृति में जो देहरादून के चकराता में मेला लगता है, उस मेले में शामिल होता है वो वीर केसरी चंद की प्रतिमा पर पुष्प वर्षा करते हैं, देश के लिए वीर केसरी चंद के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हैं। तो इस प्रकार संक्षेप में वीर केसरी चंद का जन्म 1 नवंबर 19 को देहरादून के जौनसार बावर के क्यावा नामक गांव में हुआ। 10 अप्रैल 1941 को वे सेना में भर्ती हो गए। 29 अक्टूबर 1941 को उन्हें हाईलैंड के निकट मलाया में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध के मोर्चे पर तैनात कर दिया गया, जिन्हें जापानी सेना ने बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद वे सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी में भर्ती हो गए और ब्रिटिश भारत पर आईएनए ने हमला बोल दिया। आईएनए द्वारा ब्रिटिश भारत पर हमला करने के जुर्म में इंडियन नेशनल आर्मी के जो भी सैनिक ब्रिटिश भारत ने पकड़े, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। 12 फरवरी 1945 को वीर केसरी चंद को फांसी की सजा सुना दी गई और 3 मई 1945 को वीर केसरी चंद हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। जिस स्थान पर वीर केसरी चंद को फांसी दी गई, वह स्थान मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज परिसर दिल्ली में है। वीर केसरी चंद के सर्वोच्च बलिदान को स्मरण करने के लिए हर वर्ष देहरादून के चकराता में 3 मई को मेला लगता है। इस मेले को वीर शहीद केसरी चंद मेला नाम से जाना जाता है। इस मेले में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भाग लेते हैं और जनप्रतिनिधि इस मेले में आकर वीर शहीद केसरी चंद को श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। नमस्कार।